मुझे लग जाएगी मुझे तो जो बच्चों के स्कूल से भी बहुत बड़ा कारोबार है। अगर पेन पार्क का कारोबार वो हैंडल नहीं करेगी तो वो देश चला नहीं सकती, मीरा भाईंदर महानगर पालिका चला नहीं सकती। लेकिन बच्चों को अगर स्कूल में एजुकेशन नहीं मिला तो देश थोड़ी बर्बाद होने वाला है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम महानगर पालिका शिक्षण विभाग के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ बानेगर स्कूल के ट्रस्टी प्रिंसिपल मौजूद हैं। महानगर पालिका में कुछ लोगों ने नेतागिरी की आड़ में अभिभावकों का और बच्चों का मोर्चा निकाला था, काफी हुड़दंग किया था। इसी के मद्देनजर देखते हुए मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने इनको तलब किया था और आज यहाँ पे अपना स्पष्टीकरण देने आए थे। आइए जानते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे जो महानगर पालिका में कल विशाल मोर्चा निकला था और कुछ नेताओं के द्वारा छुट भैया नेताओं ने निकाला था? मेरा नाम फारूक बानेगर है और मैं बानेगर स्कूल का ट्रस्टी। आप जो कह रहे हैं कि कुछ नेताओं ने, मैं कहूँगा वो नेता नहीं, नेता बनने की कोशिश में निकाला गया था। और मोर्चा इनका ये था मुद्दा कि भाई हम जो ये फीस ले रहे हैं, जबकि मेरी ट्यूशन फीस है, स्कूल की ट्यूशन फीस है 995 फीस, और जैसा आपने कहा अभी 15% लेस का ऑर्डर आया है। तो शशि जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये 995 उंगलियों पे इस पे मेरे पास हिसाब है इसका एक्सपेंस, जिसमें से शुरू में ऐसा भी रहा कि मुझको अपनी पर्सनल जेब से पेमेंट करना पड़ी टीचर्स की सैलरी के लिए। तो अब इसमें कहाँ से 15% मैं लेस करूँ? और सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये है मिसलिनियस फीस को लेके। और मिसलिनियस फीस के नाम पे हमारे पास बुक्स का अमाउंट हम लेते हैं, यूनिफॉर्म का अमाउंट हम लेते हैं, एक्टिविटी फीस हम लेते हैं, और ये खासकर बुक्स और यूनिफॉर्म का अमाउंट जो लिया जाता है, इससे हम हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ये मोर्चा तो निकालना चाहिए था हमारे खिलाफ हमारे वेंडर्स को, क्योंकि उनके पैसे हम साल भर इस्तेमाल करते हैं। देखिए सर, जिस तरह से उन्होंने महानगर पालिका में हुड़दंग मचाया और कई पेरेंट्स आए थे, बच्चे छोटे छोटे आए थे, जबकि ये कोरोना काल चल रहा है। उनको सोचना चाहिए नेताओं को, इस कोरोना काल के पीरियड में सरकार ने 144 धारा लागू की है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जिस तरह से ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है शहर में अपने पैर पसार रहा है, लेकिन ये नेताओं ने नहीं सोचा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी चपेट में आ सकते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि आपने इतने बच्चों के जो पालकों को ऑनलाइन से महरूम कर दिया, उनको पढ़ाने से महरूम कर दिया, क्या प्रकाश डालेंगे? भाई, जहाँ तक पिछले 22 साल से मेरा यही सिलसिला रहा है कि हम बच्चों का साल खराब नहीं करना चाहते। उनको आखिरी वक्त तक की फीस के लिए इंतज़ार करते रहते हैं हम कि आखिरी रिजल्ट के वक्त ये फीस अदा कर देंगे। लेकिन शशि सर, ये पिछले 3 साल से मेरी आज फीस जो बैलेंस है करीबन 2.5 करोड़ रुपए बैलेंस है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि कहाँ से ये मैं सैलरी पूरी करूँगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अखराजात हैं, क्योंकि कोरोना काल में ना तो गवर्नमेंट ने कोई रियायत दी, ना म्यूनसिपलिटी की तरफ से कोई रियायत मिली,
वाटर टैक्स भी उतना ही आया। बंद स्कूल में वाटर टैक्स 50-50 हजार रुपए का बिल आया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 40-40 हजार, 1.5 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक बिल आता है। अब ये अखराजात भी हमें पूरे करने होते हैं, तो हम ये अखराजात कहाँ से पूरा करेंगे, जबकि फीस आनी बिल्कुल बंद हो चुकी है। देखिए, इन्होंने कहा है कि फीस नहीं आई है, 2.5 करोड़ रुपए इनका बाकी है। आखिर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर महानगर पालिका ने कोई रियायत नहीं दी, तो फिर भला ये किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सुचारू रूप से चलाएंगे। हमारे बीच प्रिंसिपल हैं, मैडम हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को विद्रोह क्यों करना पड़ा, क्यों आपके नाम पे चर्चाओं का बाजार गर्म था। और ये लोग ऐसे, हम लोग पूरा मंथली फीस भरने के लिए तैयार है। ये लोग मंथली फीस एक्सटेंशन मांग रहे हैं हम लोग से। वो लोग हर साल ये हम लोग भरते आ रहे हैं, और अब की बार भी बोल रहे हैं। इतने लोग ये कोरोना के काल में भी उन लोग ऐसे हम लोग से वसूली कर रहे हैं। स्कूल वाले शर्म की बात है उन लोग की। और 10th वालों का बोर्ड एग्जाम रोक दिया गया है, उन लोग को बोर्ड के फॉर्म भर के नहीं दे रहे उन लोग। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख निगार है, और बच्चों को विद्रोह नहीं करना पड़ा। इनके ये जो है, ये एक पॉलिटिकली तौर पे बच्चों को लाया गया था। हालांकि जब वो बच्चे वहाँ पर स्कूल में आते हैं तो हम उनके एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, मास्क का, सैनिटाइजर का। तो ये पेरेंट्स को कल सोचना चाहिए था कि इस तरह बच्चों को लेके नहीं निकलना चाहिए था। उनकी सेफ्टी पहले देखनी चाहिए थी बच्चों की। और दूसरी चीज़ ये कि हम तो खुद पेरेंट्स को कॉल कर करके बुलाते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन पेरेंट्स ही नहीं आते हैं। तो ये तो पेरेंट्स की तरफ से भी एक है कि उनको आके हमसे मिलना चाहिए, ना ही कोई पॉलिटिकल लोगों के पास जाकर उनका साथ लेके आना चाहिए। हम आपका कहना है मैडम कि वो पेरेंट्स आपसे मिले बिना ही जी सर राजनीति कर रहे थे? जी सर, सही बात है। वो हमसे ना मिलते हुए, हमारे कॉल ना अटेंड करते हुए, या कॉल हमारे स्टाफ करने के बावजूद हमसे ना मिलते हुए वो जाके उनसे मिलके बात कर रहे थे, तो हम उनको कैसे अटेंड करेंगे सर? यहाँ के मनपा आयुक्त दिलीप ढोले जी हैं, उन्होंने कोरोना काल में मार्च में उनको 1 वर्ष हो जाएगा कुर्सी संभाले हुए, लेकिन कोरोना काल से लेके आज दिन तक वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि मीरा भाईंदर की जो जनता है वो कोरोना से मुक्त हो। और जिस तरह से ओमिक्रॉन ने यहाँ पे पैर पसारना शुरू किए हैं, तो उसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी है। उसके लिए शासन प्रशासन मुस्तैद है, तैयार है। लेकिन जिस तरह से बच्चों ने मोर्चेबंदी की है, पेरेंट्स से मोर्चेबंदी की है, तो आयुक्त की कार्यप्रणाली भी क्या कहेंगे आप? दिलीप साहब अपनी पूरी तरह से कोशिश में है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह नेता बनने की कोशिश की जा रही है, उसके आगे दिलीप साहब भी मैं समझता हूँ कि हथियार डाल रहे हैं। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि दिलीप ढोले जी ने आपको किस तरह से सहयोग दिया और क्या कहा? उनका कोऑपरेशन हमेशा रहा, म्युनिसिपल का कोऑपरेशन हमेशा की तरह रहा। स्कूल के फेवर में तो नहीं कहूँगा, जो सही बात है उस पर उन्होंने हमेशा काम किया है। सर, हथियार डालने से मतलब ये है कि जो बच्चों को उन लोगों ने लेकर आया था उसके खिलाफ इनको एक्शन होना चाहिए था कि बच्चों के साथ ना खेले। बच्चों की जिंदगी को रिस्क पे रखा गया ना सर इस तरह, तो लोगों ने कि मतलब पॉलिटिकली तौर पे बच्चों को सामने कर दिया गया, मासूम बच्चों को। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए था, हर चीज को सोचना चाहिए। सर को इस चीज को लेकर उनको एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए। जिस तरह हम स्कूल में कैड करते हैं, तो उनका पेरेंट्स का भी काम है, और दिलीप सर के भी, उनको ये चीज के लिए मुझे लगता है कि कुछ नोटिस इशू होनी चाहिए कि लोगों ने इस तरह बच्चे को लेके क्यों निकले बाहर पर। देखिए, मैडम ने किस तरह कहा है कि इस कोरोना काल में बच्चों को नहीं लाना चाहिए, और बच्चों के कंधों पे बुज़दिल लोग राजनीति करते हैं। जो वहां पे राजनीति खेली गई, हुड़दंग मचाया गया। और पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनको टीके तक नहीं लगे हैं। सरकार ने अभी गाइडलाइन जारी की है कि 15 साल से जो ऊपर है उनके लिए 1 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उनको टीका लगाया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की जान की परवाह नहीं करते हुए सिर्फ मोर्चाबंदी की और राजनीति की, जो कहीं ना कहीं निंदनीय है। आयुक्त को चाहिए कि ऐसे लोगों पे सख्ती से पेश आए और उन पे कोविड की धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। नहीं तो इसी तरह शहर में क्या होगा, लोग इकट्ठा हो गए, स्कूल के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे और महानगर पालिका का घेराव करेंगे। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।